नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। पारिवारिक विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या। पति ने धारदार हथियार से हमला कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना सिलीगुड़ी महकुमा परिषद अंतर्गत फांसीदेवा ब्लॉक के कोकराजोत इलाके की है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। शनिवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया। जानकारी मिली है कि पति पत्नी के बीच कई दिनों से पारिवारिक विवाद चल रहा था। रात में परिवार के सभी लोग घर पर ही खा पी कर सो जाते हैं। अचानक शोर सुनकर आरोपी पति रंजित सोरेन की बहन लक्ष्मी सोरेन कमरे से बाहर निकली। तभी उनकी भाभी कविता सोरेन को लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ देखा। फिर चीख पुकार शुरू हो गई। इसके बाद आरोपी रंजीत वहां से भाग गया और थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मालदा में चुनाव के बाद हिंसा में 6 लोग घायल। मालदा में चुनाव के बाद हिंसा जारी है। इस बार विजयी तृणमूल प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के घर में घुसकर सभी की पिटाई कर दी। खबर पाकर इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सभी को मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। फिलहाल दोनों पक्षों के कुल 6 समर्थकों का मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह घटना मालदा जिले के इंग्लिश बाजार थाना अंतर्गत काजी गाँव इलाके में दोपहर को हुई। घायलों में पीड़िता साकिरुल मुमीन उम्र 32 वर्ष, शाहिदा बीबी उम्र 28 वर्ष, जंटू मुमीन उम्र 22 वर्ष। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कार्यकर्ता दुखू मुमीन उम्र 50 वर्ष, पत्नी बोया बीबी उम्र 45 वर्ष और उनकी इकलौती बेटी हसीना खातून उम्र 15 वर्ष शामिल है। सिलीगुड़ी से छत्तीसगढ़ के रास्ते चोरी हुआ ट्रक झारखंड से बरामद। चालक गिरफ्तार। माटीगढ़ा के पंचकेलगुड़ी स्थित एक फैक्ट्री से जैविक खाद लेकर 21 जून को एक ट्रक छत्तीसगढ़ के लिए निकला था, लेकिन 29 जून को ट्रक बीच रास्ते से गायब हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला तो थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। 3 जुलाई को माटीगढ़ा थाने में मामला दर्ज कराया गया। जाँच के बाद पुलिस ने मोबाइल टावर लोकेशन की मदद से ट्रक को ढूंढ लिया। ट्रक को 12 जुलाई को झारखंड से बरामद किया गया। ट्रक चोरी के आरोप में कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शख्स का नाम मनोज महतो है। पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रात में सिलीगुड़ी पहुंची है। लगातार बारिश से तोरसा में जलस्तर बढ़ा। कुचबिहार शहर भी हुआ जलमग्न। लगातार बारिश से तोरसा नदी में उफान है, जिसके कारण नदी किनारे के निवासी हर बार की तरह इस बार भी परेशानी में दिन गुजार रहे हैं। आरोप है कि जल वितरण विभाग के अधिकारियों गए, लेकिन अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि क्षेत्र में नजर नहीं आया है। तोरसा के बढ़ते पानी के कारण अधिकांश स्थानीय निवासियों के घर डूब गई है। तोरसा के किनारे के इलाकों में पहले से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इलाकों का एक पुल भी बह गया है। गुरुवार से शुक्रवार तक लगातार बारिश के कारण पानी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। धारा पहले से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और अगर ऐसा ही बारिश जारी रहा तो स्थानीय निवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय निवासियों की शिकायत है कि न केवल जनप्रतिनिधियों बल्कि किसी स्वयंसेवी संगठन ने भी अभी तक इस क्षेत्र का दौरा नहीं किया है। इस बढ़ते पानी से सिर्फ नदी तट के निवासी ही नहीं बल्कि विभिन्न वार्डों भी प्रभावित हुए हैं। स्थानीय निवासियों का दावा है कि बार बार सूचना देने के बावजूद कोई काम नहीं हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि तुरंत उस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें। चाय बागान बहुल इलाकों के लड़के लड़कियों को मिला स्पोर्ट शू और फुटबॉल। चाय बागान बहुल इलाकों के लड़के लड़कियों को समाज सेवी कृष्णा दास ने स्पोर्ट शू और फुटबॉल प्रदान किया। शुक्रवार को सदर ब्लॉक के 12 पटिया ग्राम पंचायत इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा दास के पास चाय बागान के लड़के लड़कियां पहुंचे। कृष्णा दास ने बच्चों को फुटबॉल और खेलने के लिए उपयोगी जूते प्रदान किए। साथ ही उन्होंने वादा किया कि उनमें से जो लड़के और लड़कियां अच्छा खेलेंगे उन्हें वो एक दिन सैर कराने ले जाएंगे। वहीं चाय बागान इलाकों के जरूरतमंद परिवार के फुटबॉल खिलाड़ी फुटबॉल और जूते पाकर खुश हैं। बस और कंटेनर की टक्कर, कोई हाथाहाथ नहीं। फुलबारी में एक बस और कंटेनर की टक्कर हो गई। घटना में बस यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। घटना रविवार की सुबह सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के फुलबारी बाईपास मोड़ पर हुई। ज्ञात हुआ कि एक बस शिलोंग से सिलीगुड़ी की ओर आ रही थी। बस जब फुलबारी बाईपास मोड़ से सटे इलाके में पहुंची तो विपरीत दिशा से आ रही एक कंटेनर से उसकी टक्कर हो गई। हालांकि इस घटना में किसी की हाथाहाथ होने की खबर नहीं है, लेकिन बड़ा हादसा होने से बच गया। सूचना मिलने के बाद फुलबारी हाईवे ट्रैफिक गार्ड और एनजीपी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों कारों को जब्त कर थाने ले जाया गया।
मामले की छानबीन चल रही है।